औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून गुजार रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फादर ऑफ नेशन इंडिया की, जिन्हें महात्मा गांधी, बापू जी या गांधी जी भी कहा जाता है। इनका असल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी की पहली मुलाकात कायदे आजम से 1916 में हुई और आखिरी मुलाकात 1944 में, जिसमें इन्होंने लखनऊ पैक्ट के ऊपर जो राजा गोपालाचार्य के जो फार्मूला था उसको डिस्कस किया था। खैर, मैं आपको इनकी जिंदगी के सिर्फ दो छोटे से वाकयात बताता हूं। पहला वाकया, एक मर्तबा महात्मा गांधी या बापू जी जिन्हें कहा जाता है, वो एक ट्रेन से सफर कर रहे थे। जब वो ट्रेन सफर करने के लिए स्टार्ट हुई, जब आपका सफर शुरू हुआ, तो अचानक आपका एक पांव का जूता उस ट्रेन से नीचे गिर गया पटरी के ऊपर। आपका एक चाहने वाला, आपका एक मुरीद नीचे झुका उस जूते को उठाने के लिए, लेकिन उनके झुकते ही वो ट्रेन चल पड़ी। लिहाजा उस चलती हुई ट्रेन से उस जूते को उठाना मुमकिन ना रहा। यह देखने के बाद महात्मा गांधी ने अपना दूसरा जूता भी उतारा और वो भी ट्रेन की पटरी के ऊपर वहीं फेंक दिया। उनके चाहने वाले ने बड़ी हैरानी से अपने बापूजी से पूछा कि बापूजी, आपने ये क्या किया? बापूजी ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, वो एक जूता किसी काम का नहीं था, या जो मेरे पास एक जूता था वो किसी काम का नहीं था। ना तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकता था और ना ही वो जूता जिसको मिलता था वो उसको इस्तेमाल कर पाता, बल्कि लिहाजा मैंने अपना दूसरा जूता भी वहीं पर फेंक दिया ताकि वो दोनों जूते किसी को मिले तो वो उसे इस्तेमाल में ला सके। ये कहते हैं एक लीडर की अप्रोच होती है। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, जी हाँ बिल्कुल थोड़ी सी अपनी काविश करके एक बहुत बड़ा नतीजा दूसरे के लिए पैदा कर सकते हैं और अपने लिए बहुत सारी दुआएं आप जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2, महात्मा गांधी कभी भी सिला हुआ कुर्ता इस्तेमाल नहीं करते थे अपने बदन के ऊपर। आप हमेशा एक छोटी सी या अपने जिस्म पर पूरी आ जाने वाली लंगोटी और अपने पांव में खुरदरे और लकड़ी के सख्त जूते इस्तेमाल किया करते थे। एक मर्तबा एक स्कूल का एक ग्रुप बच्चों का आपसे मिलने के लिए आ गया। उन्होंने जब आपके लिबास देखा तो बड़ी हैरानी से एक बच्चे ने पूछा कि बापूजी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापूजी ने कहा कि मेरे बच्चे, कुर्ता पहनने के लिए पैसे लगते हैं और वो पैसे कहां से आएंगे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला कि बापूजी, मेरी माँ एक सिलाई यानी कि सिलाई मशीन चलाती है और वो आपको कुर्ता आपके नाप का सिलवा देगी, यानी कि मैं आपको सिलवा दूंगा। बापूजी थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, मेरा पूरा खानदान कुर्ते के बगैर है, लिहाजा तुम्हारी माँ क्या मेरे पूरे खानदान को कुर्ता सी देगी? उस बच्चे ने फिर कहा कि हाँ, आपको कितने कुर्ते चाहिए? 2, 5, 10, 15, सब कुर्ते मेरी माँ आपको सी देगी। बापूजी उसकी बात पर मुस्कुराए और कहा कि मेरे बच्चे, ये पूरा मुल्क, इस मुल्क का हर देहाती 40 करोड़ लोग, ये 40 करोड़ लोग बनते हैं और इनमें से अक्सर के पास कुर्ता नहीं है। और मैंने तब तक अपना ये इरादा किया है कि जब तक तुम्हारे जैसी माएं इन तमाम लोगों को कुर्ता सीकर नहीं देंगी, उस वक्त तक मैं अपने जिस्म पर कोई कुर्ता सिला हुआ नहीं पहनूंगा। दोस्तों, हमारे लीडरों को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। उनको उस वक्त तक कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए कि जब तक उनका अपना रियाया, उनकी अपनी रियाया, उनकी कौम वो चीज इस्तेमाल ना कर पा रही हो। लेकिन हम आज देखते हैं कि हमारे लीडर जो हैं वो ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं कि उनकी अवाम भूखे मरती जा रही है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि अगर दरियाए दजला और फुरात के किनारे भूख की वजह से एक कुत्ता भी मर जाता है तो उसका हिसाब भी उम्र से होगा। अल्लाह ताला हमारे लीडरों को हिदायत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।